गिरता रहता है, खराब हो जाता है रोड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष सोल फैमिली में। आइए आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की जाए। कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और रेस्ट लिया पूरा वहाँ से आने के बाद। तो आज हम कुछ कारणों की वजह से शहडोल जा रहे हैं, तो भाई चलते हैं। वाह क्या नज़ारा है। अब भाई ये पूरी गांव वाली फीलिंग, ये देखिए। तो हम गोविंदगढ़ आ चुके हैं और ये देखिए गोविंदगढ़ का ग्राउंड। यहाँ पे मैं 9th क्लास में आया था, क्रिकेट मैच सिलेक्शन था स्कूल डिवीज़न का। तो ये रोड है, ये बेला से यहाँ पे आके मिलती है और ये खंडों के लिए जाती है रोड इधर। यहाँ पर ही गोविंदगढ़ का किला है, जहाँ पे यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वाइट टाइगर मोहन को रखा गया था। और यदि नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जा कर के मुकुंदपुर सफारी का ब्लॉग है, उसे देखिए। तो एकदम सुबह और शाम का वक्त जो है यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत ही अच्छा रहता है, और बरसात में तो और भी बहुत बढ़िया। लेकिन गर्मी में दोपहर में उतनी ही दिक्कत। वजह यह है कि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है पहाड़ों पे। ऊंचाई की वजह से सीधा जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है और पत्थरों की वजह से टेम्परेचर जो है आसपास गर्मी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। बरसात में तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा रहता है यहाँ का। चारों तरफ पानी पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता रहता है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और डामर की जो रोड रहती है वो भी एकदम गीली काली काली। देखिए यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और वार्निंग पहले ही दे दी गई है कि ओवरलोड ना रहें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव से ज़्यादा खतरनाक होती है फटीग ड्राइविंग, तो कभी भी थकान भरी ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। पहाड़ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये देखिए बंदर सड़क में उछल कूद करते हुए। अभी हम यहाँ पे जाम में फंस गए हैं, ये ट्रक ने गलत एंट्री ले ली है। ये देखिए इस ट्रक पे कुछ हैवी मशीन जा रही थी और इसका साइज भी बड़ा है और चौड़ा है। जेसीबी है कोई हैवी। ट्वेंटी 26 व्हील थे इस ट्रक में। इस पहाड़ को चढ़ने उतरने में ही जो हैवी वाहन है ट्रक वगैरह, इनको तो 1 से 2 घंटे लग जाते होंगे आराम से। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें जा रही हैं कहीं। ये देखिए नहर क्या तो बढ़िया लग रही है। तो हम लोग पहाड़ उतर आए हैं और यहाँ से अभी लगभग 130 किलोमीटर गूगल बाबा बता रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस 171 किलोमीटर के आसपास जो है गूगल बाबा ने बताई है।
तो आइए अब चलते हैं आगे। सच पूछा जाए तो अब पहाड़ कहीं बचे नहीं हैं। ये देखिए काट के एकदम रोड बना दी गई। शहडोल जाते समय दो पहाड़ पड़ते हैं, एक गोविंदगढ़ का पहाड़ और एक ये देवलोन का पहाड़। और अभी अभी हमने देवलोन का पहाड़ जो था उसको भी क्रॉस कर लिया है। तो आइए चलते हैं अब आगे। ये बाणसागर डैम है। तो ये देखिए बाणसागर डैम। गाड़ी से अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने गाड़ी रुकवा ली है। ये देखिए बैकग्राउंड में ये देखिए पूरा इसके चारों तरफ बहुत ही विशाल है। तो चलिए अब चला जाए अपने आगे की यात्रा में। तो आइए थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं आपको बाणसागर डैम का। बाणसागर डैम जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर निर्मित है। और देवलोन जो है वो रीवा से 54 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सोन नदी पर बना हुआ है और एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय डैम है जो कि बहुत सारे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 67 मीटर की है और लंबाई 1020 मीटर की है। और ये मध्य प्रदेश में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर सिंचाई एरिया कवर करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर का और बिहार में 950 किलोमीटर का। और ये 405 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी करता है। इसकी आधारशिला 14 मई 1978 को हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई थी। और 39 वर्ष, जी हाँ 39 वर्षों के बाद जो है हमारे जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 25 सितंबर 2006 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। और ये एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये कुछ जानकारी थी बाणसागर डैम के बारे में। तो आइए अब चलते हैं आगे अपनी यात्रा में। ये देखिए कितना सुंदर तालाब और साफ भी है। सबसे अच्छी बात तो यही है। आइए अभी हम थोड़ा सा रुके हैं चाय नाश्ते के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे और चाय नाश्ता क्या नहीं था। आइए चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो आइए मैंने एक समोसा खा लिया है, भैया ने 2, और चाय तो यहाँ नहीं मिली है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं मिलेगी तो पी लेंगे। चलिए चलते हैं आगे की यात्रा में। तो ये देखिए व्यवहारी जनपद हमारा स्वागत करते हुए। क्या बात, अति सुंदर। बहुत शार्प मोड़ है, दिखता नहीं है सामने से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखिए ये सोन नदी है, अभी तो सूखी पड़ी है पूरी। और बरसात में तो इसके हालात कुछ और ही होते होंगे। तो लगभग 5 किलोमीटर और शेष है शहडोल और हम पहुंचने ही वाले हैं। तो हम शहडोल पहुंच गए हैं और मैं और भैया यहाँ बुआ जी की ससुराल आए हैं, क्योंकि वहाँ कुछ इंसिडेंट हो गया था और गमी का माहौल था, तो वहीं आए थे। तो बस अभी भैया फ़ोन करके पता कर रहा है कि घर कहाँ है। और यहाँ शहडोल पे जो है मेरी एक फ्रेंड है चित्रांशी, उनकी बड़ी दीदी भी रहती हैं, अंजू दीदी। तो अब वैसे किसी और कार्यक्रम के तहत आते तो उनसे मिलने भी जाते, बट अब
ऐसी कंडीशन पे आ रहा हूँ तो बुआ जी के यहाँ रुकूँगा थोड़ी देर और उनसे मिलूँगा और फिर हम वापस रीवा के लिए रिटर्न होंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम बुआ जी के घर पहुँच ही गए हैं, तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 12 बज चुके हैं और हम लोग रीवा के लिए निकल रहे हैं, तो आइए अब चलते हैं। तो ये देखिए खपड़ों के घर। आप सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रहा हूँ, अरे देख लीजिए, नहीं तो समय के साथ ये भी अब विरल ही होते जा रहे हैं। वजह है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ग्रामीण भारत की जो पहचान थी, खपड़ों का घर, मिट्टी की दीवारें, वो धीरे धीरे समय के साथ अब पक्के मकान में तब्दील होती जा रही हैं। तो ये भी एक जो है आगे चल कर के ये भी बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। अभी से ही शुरुआत हो गई है। अब गांव में बहुत ही कम मकान बचे हैं जो खपड़ों के आज भी हैं। अब धीरे धीरे सब भले एक ही कमरा क्यों ना हो, पक्के ही बनते जा रहे हैं। तो ये लीजिए हम लोग पीटीएस चौराहा जो है पहुंच गए हैं। ये रहा अपना बस स्टैंड। तो ये लीजिए हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। ये चलते हैं अब अंदर, गाड़ी लग चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं अभी हाथ पैर धो के बैठा हूँ और 4:30 बज रहे हैं। लगभग 6:30 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। तो इस तरह से 10 घंटे जो है लगे। और दरअसल मैं और भैया जो है बुआ जी के यहाँ गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने फादर इन लॉ को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। तो वही उनसे मिलने गए थे इस सिलसिले में, और इसीलिए मैं वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा वहाँ पे वीडियो बनाना। और बहुत समय बाद मिले थे बुआ जी से। वहाँ लगभग हम लोग एक घंटे 1.5 घंटे के आसपास थे। और वहाँ से हम लोगों को जल्दी निकलना था, क्योंकि हम लोग जो है परेशान नहीं करना चाहते थे कि वो भी खाने वाने के लिए हमारे परेशान हो और वैसी स्थिति में। पर बुआ जी ने तुरंत बुला लिया था और फिर वो परेशान हो ही गई। फिर खाना वाना खा कर जो है हम लोग फिर निकल आए रीवा की तरफ। आइए अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा जर्नी हो गई है। तो चलिए फिर आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली जरूर देखते रहिए। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। टिल देन पीस।